दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एमसीबी यूनिवर्सिटी के यानी कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीए बीकॉम बीएससी के प्राइवेट के नामांकन रजिस्ट्रेशन यानी कि प्राइवेट एडमिशन का जो ऑनलाइन फॉर्म में होता है वो हमें कैसे भरना है। हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना है MCBU MP ऑनलाइन। क्या सर्च करना है? MCBU MP ऑनलाइन। तो इसके बाद फर्स्ट नंबर पर आपके सामने लिंक आ जाता है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर गए हैं। इसके बाद हमें दिखाई देगा अवेलेबल सर्विसेज। इसके बाद में हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक तो लिंक दिखाई देता है एनरोलमेंट फॉर्म प्राइवेट का और एक हमें दिखाई देता है एनरोलमेंट प्राइवेट एप्लीकेशन NEP। तो हमें इस वाली लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिखाई देगा। इस एक्शन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जब आप अपना इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको परीक्षा फॉर्म भी भरना होता है। तो परीक्षा फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप ये लिंक दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो कि रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ये वाली लिंक का यूज करना है। एक्शन वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हम एक नई विंडो पर विजिट कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिखाई देता है स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट टाइप में हमको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट फॉर MCB यूनिवर्सिटी, यानी कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर MCB यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं मई 2021 का फॉर्म है। अब सबसे पहले हमें कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि हमें किस कॉलेज में और किस कोर्स में एडमिशन लेना है और किस ज़िले में। तो हमारा कॉलेज किस ज़िले में आता है उसका नाम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना। चलिए हम यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं दमोह। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज होंगे इस ज़िले के अंतर्गत जिसमें प्राइवेट में एडमिशन हो रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा उस कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर एक ही कॉलेज है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें प्रोग्राम नेम, हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ आर्ट। अगर हम बैचलर ऑफ साइंस पर जो कि क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc के अंतर्गत जितने भी सभी जो कि सब्जेक्ट होंगे, कोर्स कोड होंगे वो हमें दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि हमें PCM से करना है तो PCM से क्या हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी जिससे भी करना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ बैचलर ऑफ कॉमर्स पर सिलेक्ट करके तो बैचलर ऑफ कॉमर्स पर क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमर्स एक ही दिखाई दे जाएगा। अगर हम यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर तो आपको पहले आर्ट दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में आर्ट पर जैसे आप जो कि क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब इनमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर 2 कलर वाला है तो इन 2 कलरों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, ठीक है। आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर में से हम सोशियोलॉजी जो कि चेक मार्क करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अनहाइड हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप जो कि चेक मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिस भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर कर देंगे तो इसके बाद गो टू अपडेटेशन पर आपको करना है। जैसे हम गो टू अपडेटेशन पर करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी NEP डिटेल्स। अब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डिटेल्स फिल करनी है। आपको पता है मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल में हमें सब्जेक्ट फिल करने होंगे। तो मेजर में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हम यहाँ पर मैथ रख लेते हैं। इसके बाद में माइनर में आपको कौन सा रखना है, चलिए हम केमिस्ट्री रख लेते हैं। और आपको यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में कौन सा रखना है, ओपन इलेक्टिव में आप फिजिक्स के अलावा और दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अदर सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं ओपन इलेक्टिव में। चलिए हम यहाँ पर फिजिक्स ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको वोकेशनल में क्या लेना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको क्या लेना है, फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज आपको क्या लेना है, तो हम यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। एडमिशन टाइप आपका प्राइवेट ही रहेगा। मीडियम आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, मीडियम हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में क्या फिल करना है, हमारा फर्स्ट नेम डालना है, जैसा कि इंग्लिश में डालना है आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है आपको। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेम इन हिंदी में डालना है। यहाँ पर अपना नाम, जैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो इस तरह से आपको हिंदी में डालना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल करना है। इसके बाद MP डॉम जहाँ पे फीमेल यानी जेंडर
एमपी डोमिसाइल सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर कि आप डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, तो आपको यस नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन, और यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू हमारा रिलीजन है, हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है फिल कर लीजिए, यहाँ पर भी वहीं एड्रेस फिल करना है। इसके बाद फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपना एग्जाम के बारे में यानी कि प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स में हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है, तो हमें HSSC पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने 12th क्लास किस बोर्ड से किया है वो आपको फिल करना है कि आपने 12th क्लास किस बोर्ड से किया है, तो हमने MP बोर्ड से किया है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपने पासिंग कब किया है, तो हमने 2021 में पास किया था। हमारी परसेंट कितनी है वो डालना है। आपके पास में TC का नंबर होगा तो यहाँ पर डाल दीजिए, और अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना है 12th क्लास का। इसके बाद में यहाँ पर हमें एनक्लोरेसिस डिटेल्स फिल करनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर आपको चेक मार्क करना है, मार्कशीट पर करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर कर देना है, और यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भी कर देना है, डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है। अब हमें अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड इमेज दिखाई देगा। इस अपलोड इमेज में आपको दिखाई देगा कि 200 KB से ज़्यादा का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, 200 KB से ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अब फ़ोटो किस तरह का अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो फोटो अपलोड होगा कुछ इस तरह का होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर अपलोड किया है अपना फ़ोटो। तो एक फ़ोटो होगा, फ़ोटो एक ही होगा, पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि फ़ोटो को आप ऊपर की साइड जो कि एडिट करोगे और नीचे आपके अपनी साइन एडिट करोगे, तो लेकिन जो JPG बनेगी ना वो एक ही फॉर्मेट में बनेगी, और जिसका 200 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट दिखाई देगा, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। चलिए यहाँ से सबमिट कर देते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हमने अपना सबमिट कर दिया है फॉर्म, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगा। इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे जाएगा, और यही हमारा एनरोलमेंट नंबर है, टेम्प्रेरी एनरोलमेंट नंबर। इसको आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है। यहाँ पर हमारा पेमेंट रहेगा 240 रुपये का रहेगा, और यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट। अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, और यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर हमारी वहीं पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी जो हमने फिल की है, सभी चीज़ें हमको दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, अपना 240 रुपये का यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा ग्रीन कलर में एप्लीकेशन इज सक्सेस, यानी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, पेमेंट मोड, यहाँ पर आपकी चैनल ID, पेमेंट स्टेटस दिखाई दे जाएगा, और ट्रांजैक्शन ID आपकी आ जाएगी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। इस वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, इसके साथ में जो कि डॉक्यूमेंट अटैच करनी है आपको, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उस कॉलेज में जा करके इसको क्या कर देना है, इसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और आपका जो एडमिशन है वो दोस्तों क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस छोटी सी यहाँ पर MCB यूनिवर्सिटी की। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।